थैंक यू दादी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे भी पता, मैं अब तो अपनी गाड़ी में ही छोड़ आया। वैसे बहुत अच्छा हो गया, वरमाला समय से आ गई। अक्षा, जूता चुराई करना है, सोचा है कुछ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करें? जमाई साहब कहाँ है? जमाई साहब जी जी दादू। नैतिक, जूते चोरी करने हैं, कोई आइडिया दो ना। जी आप अक्षा से पूछ लीजिए, उनको ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं। सब मिलकर कुछ सोचते हैं ना। हाँ, आप लोग सोचिए, हम लोग जरा निखिल के फ्रेंड्स की खबर लेके आते हैं। अच्छा, हम लोग ना ऐसा करते हैं, अरे बैठो ना, कब से खड़े हो तुम लोग? देखना, बैठ ही नहीं रहे डर के मारे। मैंने कह जो दिया है कि ये जगह स्पेशली आपके लिए रिजर्व की गई है। मुझे लग रहा है चादर के नीचे कुछ है। नहीं नहीं यार, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं चादर के नीचे क्या रखा हो। ये लड़के वाले हमसे जरूर मजाक करेंगे आज। ऐसा कुछ नहीं होगा। 100% किया होगा। अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कब से इन्हीं के साथ हूँ, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता? चल मजे लेते। हरी हरी, बैठ जाओ। और कमाल है यार, तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, मैं कब से कह रहा हूँ, लेकिन आपके फ्रेंड्स इतना शर्माते हैं कि कुछ खा ही नहीं रहे हैं। खाइए ना। आप लोगों ने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ, नहीं, हम बारातियों के साथ मजाक नहीं करते। और सारा इंतजाम मैंने ही किया, नैतिक बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, सारा अरेंजमेंट तुमने करवाया? सब जानते हैं किसने कराया है। अरे सैंडविचेस खाइए ना। अरे खा लो, मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी है, खा लो। ओह नो, सैंडविच मत खाना। क्यों? अरे कुछ नहीं है, आप खाइए खाइए। नहीं नहीं भैया, उस पे टूथपेस्ट है। नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सैंडविच है, आप खाइए। हाँ प्लीज। ऋतुराज जी, हमने आप पर भरोसा किया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहू, ये कुछ कीमती तोहफे जरा मेरे कमरे में रख गया जी, और चाबी ले। इन्हें मैं यहाँ तो नहीं रख सकती ना। देखा कैसे सब कुछ टाइम से अरेंज हो गया। अगर जिंदगी में आप जैसा कोई हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। नैतिक सब आप ही ने किया है, कम ऑन अक्षा, सारी मेहनत तो आपकी। लेकिन आपका साथ तो था ना। हाँ बस भी कीजिए, मेरे लायक भी कुछ कहने के लिए छोड़ दीजिए। क्या? यही कि इतने सारे काम में, इतनी भागदौड़ में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। क्या? यही कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही, और ये भी कि आई लव यू। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने नोट करके रखी है। अभी बाहर चलें? नहीं, अभी नैतिक सब लोग ढूंढ रहे होंगे। तो ढूंढने दीजिए, कोई आ जाएगा। आने दीजिए। अब जाने भी दीजिए। थोड़ी देर भी आप मेरे पास नहीं रुक सकती क्या?
क्या बात है, आज जरूर कोई मस्ती सूझी है आपको। क्या आप मुझसे फिर से शादी करेंगे? देखिए ना अक्षरा, हमारी शादी में तो हम कैसे हड़बड़ाए होते, रस्म तो एंजॉय नहीं कर पाते, और माला डालते हुए हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली उसका असल मीनिंग क्या है। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए। अक्षरा, हमारे बीच ना कुछ नहीं बदला, आप अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं और आपकी मुस्कुराहट उतनी ही भोली। लेकिन एक चीज बदल गई है। क्या? आपके चेहरे पे ये चश्मा आ गया है। अच्छा चलिए अब बाहर चलते हैं। मेरा भी तो सोचें। आपका क्या सोचूं? अरे अरे माला, अक्षरा, 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 वरमाला। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ये भी एक मीठी याद रही। भाभी जी आइए ना इधर। भाभी जी बुला रहे हैं। इधर ही। दादा आइए ना, आपके साथ फोटो ही नहीं खिंचवाई। हाँ, यहाँ तो इसे कोई कुछ कह नहीं सकता। घर चल के देखते हैं। देवा जी का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं वो अंशु के साथ ज्यादा सख्ती ना कर बैठे। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम मम्मी से बात करेंगे। अंशु ने गलती की है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि काका और काकी सबके सामने उसे न डांटे, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे आप लोग यहाँ हैं, चलिए ना। जाओ। हाँ चलो। आजा। कहीं बारातियों का ध्यान रखने के चक्कर में हम भूल ही ना जाए कि हमें निखिल जी के जूते भी चुराने हैं। हाँ, क्योंकि अब हमने उनके साथ जो मजाक किया है ना, उसके बाद तो वो और चौंक जाएंगे। हाँ। अरे लेकिन हमारा प्लान क्या है? एक काम करते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे हमें परवाह ही नहीं है, और जैसे ही उनका ध्यान हटेगा हम जूते गायब कर देंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ? अरे क्या आइडिया डिस्कस हो रहा है? और तुम लोगों ने क्या लड़की वालों को डरा रखा है कि सब गड़बड़ है? भाई हमने तो कुछ नहीं कहा है, बल्कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि आओ खाओ बैठो, लेकिन वो खुद इतना डरे हुए हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम किसकी तरफ से हो? मैं किसी की साइड में नहीं, मैं न्यूट्रल। हैव फन। हाँ भाई सही है, ये वैसे किसी की नहीं है।
लड़की वालों को तो होश ही नहीं है जूते छुपाने का। बहुत स्मार्ट है, बच के रहना। पिता के लिए ये पल बहुत विशेष होता है। हमें तो अक्षरा की शादी याद आ गई। हमारी शादी भी कितनी धूमधाम से हुई थी ना, ये पल भी कितने जल्दी बीत जाते हैं। जब आप दूल्हे बने थे ना तो एकदम हीरो जैसे दिख रहे थे। मेरी सारी सहेलियां लट्टू हो गई थी अब। आप कैसे शर्माते हुए विधि में आके बैठ गई? मैं तो बहुत नर्वस थी। अजीब लग रहा था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं तो बस आपको ही देख रहा था। वो अलग बात है कि उस वक्त थोड़ा नाराज था आपसे, लेकिन एक पल जब आपको देखा ना तो सब कुछ भूल के बहुत अच्छी लग रही थी। पंडित जी, इससे पहले कि आप विधि शुरू करें, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रस्म रिवाज हो उसके बारे में हमें बताया जाए, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। अभी तक आप सारी रस्में बड़े रीति रिवाज से निभाते आए हैं, जबकि आप तो पूरी तरह से माने बिना है तब भी। जी दत्ता जी, हम यही सोचते हैं कि सभी रस्म रिवाज पुराने समाज के हैं। आज के जमाने में इसका ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आप लोगों की संस्कृति को इतना रचा बसा देखकर, अपनी भावनाओं का इतना आदर करते देख, मुझे लगा कि अगर सभी रस्म रिवाज परंपरा के साथ किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। हमारे कुछ रिश्तेदार विदेश में बसे हैं, कई बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ शादी में नहीं आ सके। तो हम चाहते हैं कि जब हम उन्हें ये निखिल की शादी का सीडी दें तो इस शादी को देखकर वो अपनी जिंदगी को जी लें, उन्हें इसमें खुशी मिलेगी। सारे लोगों की बात सुनकर मारो मन दाब कियो। तो अब हम पारंपरिक विधि के अनुसार इस विवाह का शुभारंभ करते हैं। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। बेटा पहने रहो, जरूरी है। जमाई साहब, अगर आपने गर्मी लाग रही है तो थोड़ी देर के वास्ते पगड़ी उतार लो। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी देर की तो बात है। असुविधा हुए है ना तो पगड़ी उतारने में कोई हर्ज ना हुए है। ब्याह कर रहे हो है, शांत मन से होना चाहिए। जमाई साहब उतार लो पगड़ी। जी थैंक यू दादाजी।
दोनों एक दूसरे को देखना बंद करें और जूता चुराई के बारे में सोचना शुरू करें। उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ दादू। मेरे ख्याल से इनको कुछ सूप वूप पिला देते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि जूते कहाँ हैं। मैं समझ गया, आप लोग को लग रहा है कि हमने सूप में जरूर कुछ मिला दिया है ना? है? One minute. टेस्टी। अब देखा, मिल गई तसल्ली। अब लीजिए, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। सब पता है, सूप पिलाने के बहाने से जूते लेने आए हैं। जूते जूते तो हमें याद ही नहीं रहा। लेकिन हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। आप लोग भूल जाइए, आपको जूते कभी नहीं मिलने वाले। वैसे भाभी जूते इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जूते कहाँ छिपाए हुए हैं। क्या? जूते वहाँ ऊपर छिपाए हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं जाकर लेकर आऊं। देखिए, अगर आप लड़की वालों को जिताना चाहते हैं तो ले आइए। आप तो जानते हैं ना कि नैतिक इस वक्त नहीं ला सकेंगे, उनसे नहीं होगा। किसी को नहीं मिलेंगे, छुपाया ऐसी जगह पर है। अरे ये जूते किसके हैं? इसे प्लीज साइड में रख दीजिए ना, कोई गिर जाएगा। अरे भाभी, जूते मिल गए, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। भाभी, 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 सॉरी यार, आखिर हूँ तो मैं रश्मि का भाई। भाभी, मोहित प्लीज इनके खाने पीने का इंतजाम कर दे। आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत थक गए। फाइनली मिल गए। हाँ, वेरी गुड भाभी। हाँ अक्षरा, हमें जितवा दिया तुमने। वैसे इसको छुपाना कहाँ है? हाँ। संभाल के, लड़के वाले देख रहे हैं। एक काम करते हैं, इन जूतों की जिम्मेदारी हम मोहित जी को दे देते हैं। ओके। अरे नैतिक कहाँ है? मैं आई। अब भाभी, ये जूते हिफाजत से रख। मैं बस आता हूँ। हाँ, मेरे कमरे में बैठ के नीचे। अरे नैतिक, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? वैसे तूने देखा जूते हमें मिल गए हैं। मुझे लगा कि तुझे जूते ढूंढने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ढूंढ लिया। रश्मि का भाई हूँ। हाँ, अगर पहले निखिल जी के दोस्तों के साथ मिलकर तूने वो हरकत नहीं की होती ना, तो शायद आज तुझे इतने फक्र के साथ ये सब कहने का मौका नहीं मिलता। चलो अच्छा ही,
किसी बहाने तुम्हें भाई होने का फर्ज निभाने का मौका तो मिला।